हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये बिजनेस, आज का जो एक बिजनेस है, एक अलग हटके बिजनेस है और बहुत ग्रो करने वाला बिजनेस। अगर आप लोगों ने दिमाग लगा लिया तो बहुत पैसे वाला बिजनेस, कम पूंजी लगा के बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस है, अंडे का बिजनेस। ये इसको तीन प्रकार से आप कर सकते हो। एक अंडे का बिजनेस होलसेल में किया जा सकता है, एक पोल्ट्री फार्म से लेके सप्लाई होलसेलर को दिया जा सकता है, और एक अंडे का बिजनेस होता है जो आपको रिटेल में किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटेल के बारे में, कि अंडे का बिजनेस रिटेल में कैसे करें, ना ज़्यादा बोलते हुए, ना ज़्यादा चिक चिक करते हुए, ना ज़्यादा बड़बड़ाते हुए। आज डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। आपके पास अगर 20,000 रुपये है तो महीने का 90,000 रुपये कमाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। 20,000 रुपये लगेगा इस बिज़नेस में, बशर्ते आपको 3 महीने के बाद हर महीने 90,000 रुपये कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बशर्ते मेरे हिसाब से अगर ये बिजनेस किया गया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे और बहुत आगे तक जाओगे। कारण है कि आप लोगों को सीधा पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदने, आपको बिजनेस दिमाग में डाल के करना है और सोच के करना कैसे करना है। देखो, ये जो बिजनेस होता है 4 से 6 घंटे का होता है। ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता कि सारा दिन लगे रहो ना। 4 से 6 घंटे मेहनत करनी होगी और 2 से 3,000 रुपये बड़े आराम से कमा लोगे मेरे प्यारे दोस्त। बिजनेस बड़ा जोरदार है, बशर्ते आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा, तभी समझ में आएगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि कोई भी कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना क्या हो, कोई मतलब नहीं। आपके अंदर थोड़ा अकल और दिमाग है, बशर्ते 20,000 रुपये आपके पास है तो एक छोटा सा ठेला लेना है और एक गैस, एक भट्ठी, समझ में आ रहा, और 1-2 भगोने। बशर्ते क्या करना है कि आपको पोल्ट्री फार्म से अंडे खरीदने। अंडे पोल्ट्री फार्म से खरीदोगे तो आज के रेट में 3 से 4 रुपये अंडा मिल रहा है। कभी 3.5, कभी 4, कभी 3.5, कभी 3, कभी 3.5, कभी 4, बस इस रेट में अंडा मिल रहा है। डायरेक्ट अगर आप पोल्ट्री फार्म से ले रहे हो तो बशर्ते आपको पोल्ट्री फार्म से लेके आना है और उसको क्या करना है, उबालना है। उबालना कैसे है कि आपको पता है कि आप अगर गांव से हो, किसी गांव से हो, तो नॉर्मल आपको मार्केट बेचनी होगी, या शाम को अपने गांव के चौराहे पे बेचना होगा, या बड़े कस्बे से हो। बड़े कस्बे से हो तो फिर आपको कहीं एक मेन दुकान पर डे की लगानी होगी कि नहीं, आपकी वो फिक्स है कि हमारी यहीं पे दुकान लगेगी। क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि बड़े कस्बों में, क्योंकि आपसे फिर लोग भी अंडे खरीदने के लिए 10-10, 20-20 अंडा भी खरीदेंगे थोक। कारण है कि जिसके घर में, किसी के घर में अंडा फ्राई, अंडा ऑमलेट, कोई अंडा फ्राई बनाता है तो 10-15 अंडे खरीद के ले जाता है। तो इसके हिसाब से आपको वहाँ पे क्या करना है, एक दुकान रखनी है, मतलब दुकान ठीक ठाक खड़ी करनी है अपने हिसाब से। एक उस पर भट्ठी पे तवा भी रखना है, क्योंकि अंडा रोल भी बनाना है, उबले अंडे भी बेचने हैं आपको, और अंडा फ्राई भी बेचना है। देखो, एक आइटम से, एक प्रोडक्ट से कितने धंधे तैयार कर सकते हो, कितने बिजनेस कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट पहला तो आपका फोकस होगा जो अंडा रोल पे होगा। अंडा रोल का कीमत कितना, आज के ज़माने में 2 अंडे का रोल 30 रुपये का आराम से बिक रहा है, 1 अंडे का रोल 20 रुपये बिक रहा है। और लागत और खर्चा अगर देखा जाए, बस मात्र 8 से 10 रुपये का खर्चा आ रहा है 1 अंडे के रोल में, और 2 अंडे के रोल में 12 से 15 रुपये का खर्चा आ रहा है। ये दिमाग लगाओ कि अगर डेली का आपने 100 अंडे का रोल बेच लिया, कितना कमा लोगे? डेली का 100 अंडे का रोल बेच लिया तो आप मान लो कि 2,000 रुपये ऐसे कमा लोगे। 2,000 रुपये अंडे के रोल से कमा लिया। 150 अंडे आपके उबले भी तो जाएंगे, 10-20 अंडे फ्राई भी तो जाएंगे। लेकिन बशर्ते क्या है कि देखो, आपको ईमानदारी के साथ बिजनेस करना है, इधर उधर ना करते हुए। आपको एक ऐसा बिजनेस ढालना है जैसे कि आप एक सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब करते हो, डेली जाते हो, आपको एक डर बना रहता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आज किया। बहुत सारे लोगों को फेल होने का रीज़न है कि नए 4-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने लगातार ठीक ठाक बिजनेस किया। जब थोड़ा मोड़ा अच्छे कस्टमर बनने लगे तो क्या होता है, अरे आज फलानी रिश्तेदारी में निमंत्रण है, फलानी जगह जाना, ढमाकी जगह जाना, 2 दिन 3 दिन दुकान बीच में बंद कर दिया तो कस्टमर टूट जाता है। वही आपका कस्टमर किसी दूसरे के पास जाना चालू कर देता है। इसलिए आप लोगों से मैं बता दूं कि आपको डेली का परमानेंट बिजनेस है ये, कि मतलब डेली दुकान डालनी, खोलनी। आप ये समझ लो कि क्योंकि लोगों को कोई मूड का पता नहीं होता, कब खाने का मूड हो जाए, चलो अंडा खा के आते हैं।
अब वहाँ से मूड बना के आए, देखा तो दुकान बंद। तो उनके 4 जो यार दोस्त हैं वो और लोगों को बोलते यार वहाँ मत जाओ, वहाँ तो बंद होगा। जो आने वाले लोग आपके पास होंगे वो भी और बंद होंगे, ना ही आने दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपको पर डे ऐसा लगे कि आप गांव से दूर जैसे प्राइवेट नौकरी करने के लिए डेली जाते हो, एक डर बना होता है कि अगर आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसा कट जाएगा। उसी हिसाब से एक डर बनाओ कि हमारे कस्टमर हमको क्या बोलेंगे। अगर एक दिन हम दुकान अपनी नहीं खोलेंगे तो हमें लोग क्या बोलेंगे, इसलिए उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। कस्टमर भगवान मानना चाहिए। कस्टमर हमारा कोई भी आता है हमारे पास कस्टमर के रूप में आएगा तो भगवान के रूप में आएगा। जितना कस्टमर की इज्जत करोगे, जितना कस्टमर को रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही आपके पास कस्टमर बढ़ाएगा। उसका रीज़न ये है कि लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको प्यार से बातें कर रहे हो, उनको कुछ भी दे रहे हो प्यार से, तो थोड़ा सा उनके अंदर दिल में चाहत और मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा कि यार उसके पास चलते हैं, वहाँ से ये चीज़ खा के आते हैं। देखो आपका सबसे मेन पॉइंट, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको 2 पैसे उनसे कमाने तो उनसे प्यार से बोलो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बिजनेस में सक्सेस नहीं होते, उनकी बोली का तरीका आप लोग देखते हो, आखड़ के बोलने का तरीका होता है, इसलिए उनके पास एक बार कस्टमर गया दोबारा नहीं जाता। तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना है, फोकस करना है कि आपको अपने आप को संभालना है, मुलायम आवाज़ में बात करनी है, लोगों को रिस्पेक्ट करनी है। आइए सर, बैठने की 2-4 कुर्सी मेज लगा दीजिए, बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे आपका बिजनेस अगर बढ़ रहा है, अंडे का बिजनेस अगर बढ़ रहा है, आपके पास लोग रोल खाने, अंडे का रोल खाने अगर आ रहे हैं ज़्यादातर और अंडे फ्राई ले रहे हैं, अंडे उबले अंडे खा रहे हैं, तो भाई आपको बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे मेन पॉइंट होता है लोगों को ये चीज़ लगनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि वो कई सारी तैयारी करनी पड़ती है। और कुछ लोग होते बस अपने काम से मतलब रखते नहीं, उनको प्यास लगी, पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूँ, तो अगर आप लोग अंडे का बिजनेस जो कर रहे हो, सबसे मेन और सही जगह कहाँ होती है? दारू के ठेके के पास अगर अंडे का बिजनेस कर रहे हो तो सबसे तगड़ा चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का पीने वाला लोग आते हैं। और क्या उनको चखना चाहिए, चखने में क्या लेते हैं, अंडे रोल या अंडा फ्राई या उबले अंडे, जो जैसा होता है। बशर्ते अगर आप ठेके के पास में कहीं अंडे की ठेला लगा दिया तो मान लिया डेली का 4 से 5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया, लेकिन आप दुनियादारी पे नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ अंडे के ठेले पे ही दिमाग लगाना कि ये भी रख लूँ, गिलास भी रख लूँ, पानी भी रख लूँ, फलाना भी रख लूँ, नमकीन भी रख लूँ ना, ये सब चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको अपना मार्केट और बिजनेस बढ़ाना है तो सिर्फ आपको अंडे का ही बिजनेस करना है। उस पर अंडा रोल, अंडा फ्राई, अंडा आमलेट, अंडा भुर्जी, ब्रेड आमलेट, मतलब अंडे के सारे प्रोडक्ट रखो आप। बात समझ में आ रहा? क्योंकि आपके पास से किसी चीज़ अंडा भुर्जी भी रख सकते हो। देखो कोई भी कस्टमर आपके पास से वापस नहीं जाना चाहिए, और इतना एडवांस में रखो, क्योंकि अंडा उबलने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट, बस हद है 10 से 15 मिनट। कोई भी कस्टमर आए, अगर आपको 10-5 अंडा लेना है तो उसको वापस मत जाने तो तुरंत उबाल के दो, क्योंकि आपके पास गैस भट्टी आपके साथ में, एक छोटा भगोना अपने पास रखो, हमेशा साथ में रखो। इसका रीज़न है कि आपके पास कभी कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए भाई। अगर लौट के नहीं जाएगा तो आपकी इतनी अच्छी मार्केट बनेगी कि 3 महीने बाद आप हर महीने 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा ईमानदारी के साथ और साधारण, थोड़ा सा नॉर्मल होके। देखो बिजनेस है, कोई एकदम से नहीं चलता है, ये दिमाग लगाओ, कोई बिजनेस एकदम से नहीं चलता, धीरे धीरे ग्रो करता है। और 2 से 3 महीना कोई भी बिजनेस करो लग ही जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना देखा, अरे यार मेरा बिजनेस चलो बंद करो। ऐसा नहीं करना है आपको। कोई भी काम करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप ये दिमाग में लगाओ, खेत में गेहूँ डाल के आए तो कितने दिन में तैयार होता है? 3 से 4 महीना लग जाता है ना। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 2 से 3 महीना बर्दाश्त करो, सब्र करो। सब्र का फल तभी मीठा होता है जब 3 महीना आप बर्दाश्त कर लोगे तब। भाई अगर एक बार आपके कस्टमर बन गए, आपका अंडे का बिजनेस चल गया, तो मान लो वही आपकी रोजी रोटी बन जाएगी, इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे। मेरा एक दोस्त अंडे की बिजनेस से 3 मंजिल मकान बना लिया चंडीगढ़ में। ये दिमाग लगा लो, सिर्फ नॉर्मल बंदा, बिहार का है, नॉर्मल घूमने के लिए आया था, लेकिन उसका दिमाग चल गया। 1000 रुपये से अंडे का बिजनेस किया, आज का 3 मंजिल मकान चंडीगढ़ में बना लिया। लेकिन आज डेली का 3000-4000 रुपये की सेल होती है, अभी भी वो अंडे का बिजनेस कर रहा है। उसके 2 लड़के जॉब भी करने लगे, लेकिन फिर भी अभी अंडे का बिजनेस कर रहा है। उसका रीज़न है कि उसको भाग गया चंडीगढ़, और अंडे के कस्टमर उसने बहुत प्यारे बनाए, जिससे होगा जी सर आइए सर
मतलब बोलने का तरीका, नॉर्मल तरीके से बोलने का। एक देखो, कस्टमर को प्यार दोगे तभी आपको प्यार मिलेगा। भाई मेरे अगर ये बिजनेस कर रहे हो ना, बहुत अच्छा पैसा है, बशर्ते ईमानदारी और सच्चाई के साथ करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब। गोरा के गांव का बिजनेस। जय